अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट तो करना होगा, जिसका फॉर्मूला है सेल में से आप क्या कीजिए, कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। अब क्वेश्चन में अगर आपको लगे कि कॉस्ट का अमाउंट भी हमको पता नहीं है, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ सकता है, क्योंकि ये आइटम जब भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो कहीं ना कहीं से हमको फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 एक्सेस है। आगे देखिए, परचेज का अमाउंट गिवन है, कैरिज इनवर्ड का अमाउंट भी गिवन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहता है कि जो क्रेडिट में सेल की है वो कितनी है? 2 लाख रुपए। और उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है जो कैश रेवेन्यू है, बोले तो कैश में जो मैंने सेल की है वो कितनी है? टोटल सेल का 33 एंड 1/3%। तो क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल सेल भी हमें कहीं ना कहीं फाइंड आउट करनी होगी इन दोनों की हेल्प से। अब क्वेश्चन के अंदर जैसे कि आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या मान लीजिए? 100 मान लीजिए। तो कैश वाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है? इसकी 33 एंड 1/3%। बोले तो 33 एंड 1/3% को मैं कह सकता हूं 100 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको मैंने लिख दिया, क्योंकि टोटल सेल है 100, तो 100 का 33 एंड 1/3% ये 100 बाय 3 आ जाएगा। तो टोटल सेल तो हो गई 100 और कैश सेल हो गई 100 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर मैं टोटल सेल में से कैश सेल को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? क्रेडिट सेल। तो आप क्रेडिट सेल को फाइंड आउट करके देखना, तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा 66 2/3। ये हमारे पास हो गया क्रेडिट सेल का अमाउंट। अब क्रेडिट सेल हमारे पास परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितनी है? 66 2/3। ये है हमारे पास क्रेडिट सेल। अगर क्रेडिट सेल हमारे पास परसेंटेज में इतनी है तो अमाउंट में कितनी है? 2 लाख। टोटल सेल अगर परसेंटेज में मैंने इसको 100 कंसीडर किया है तो अमाउंट में कितनी आएगी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 लाख के नीचे आप ये रख दीजिए 66 2/3 मल्टीप्लाई 100। ये वाला 100 आपने मल्टीप्लाई में डाल दिया। इस इक्वेशन को आप सोल्व करके देखना। 2 लाख डिवाइडेड बाय 200/3 मल्टीप्लाई 100। यहां पर मैंने देखो क्या लिखा है, इसको मैंने सोल्व कर दिया है। ये 200 डिवाइडेड बाय 3 बन गया है। इसको थोड़ा सा आप और सोल्व कर देना। 3 को आप यहां रख दो, 200 आप यहां रख दो। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व करके देखना कितना आएगा। ये हमारे पास आ गया 3 लाख। तो 3 लाख रुपए हो गई हमारी टोटल सेल। क्वेश्चन में क्या किया है ध्यान से देखिए। हमारे पास टोटल सेल गिवन नहीं थी, टोटल सेल को हमने 100 कंसीडर किया। कैश सेल कितनी है? टोटल सेल का 33 एंड 1/3। तो इस 100 में से 33 एंड 1/3 को मैंने माइनस कर दिया, तो क्या आ गया? 66 2/3। तो 66 2/3 हमारे पास है क्रेडिट सेल परसेंटेज की फॉर्म में, अमाउंट की फॉर्म में 2 लाख। तो टोटल सेल को मैंने 100 कंसीडर किया, तो टोटल सेल अमाउंट की फॉर्म में आ गई 3 लाख। तो टोटल सेल को मैंने यहां रख दिया। अब सेकंड टारगेट है हमारा इस कॉस्ट को फाइंड आउट करना। कॉस्ट हम कहां से फाइंड आउट करेंगे? इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का लिंक तो गिवन है, बट वो लिंक देखिए ऐसे करके है। बट कोई बात नहीं, हम पहले परचेज और ये परचेज के साथ साथ कैरेज इनवर्ड भी रख लेते हैं। ये है 2,25,000 रुपए प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह हमारे पास एक ही आइटम गिवन है, दैट इज कैरेज इनवर्ड। तो आप यहां रख दीजिए 25,000। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 रुपए ज्यादा है। तो आप एक काम करिए, ओपनिंग इन्वेंट्री को आप 1 लाख मान लीजिए। आप ओपनिंग इन्वेंट्री को 1 लाख मान लीजिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो गया? उससे 50,000 ज्यादा। तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री आप 1.5 लाख लिख सकते हो। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री आप 1 लाख मान लो, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो गया? 1.5 लाख। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व कर देना, तो आपके पास देखना कितना अमाउंट आएगा। ये आ गया 2 लाख रुपए। यहां पर हमारे पास जीपी आ गया 1 लाख। हमारे पास कॉस्ट कितनी आ गई? 2 लाख। आप यहां पे डिफरेंस फाइंड आउट करा तो जीपी आ गया 1 लाख। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख दैट इज सेल।
मल्टीप्लाई 100। तो अब इसको सोल्व कर देना, तो हमारे पास ये आ जाएगा 33 एंड 33%, दैट इज ग्रोस प्रॉफिट रेशो। क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने टोटल सेल का अमाउंट फाइंड आउट किया, 3 लाख आ गया, फिर मैंने कॉस्ट फाइंड आउट की, इस फॉर्मूला की हेल्प से दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट किया, जीपी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई 100। रेशो की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास जीपी रेशो आ जाएगा, दैट इज 33 एंड 33%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ग्रोस प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 1 लाख रुपए। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 रुपए ज्यादा है। हमारे पास क्रेडिट परचेज का अमाउंट गिवन है, बट ये भी बोल रहा है कि क्रेडिट परचेज टोटल परचेज की 25% है। आगे हमारे पास कैश सेल कितनी है, टोटल सेल की 1/3, बट कैश सेल गिवन भी है कितनी, 6 लाख रुपए। हमारे सामने कैरीज का अमाउंट गिवन है और वेजेस का अमाउंट भी गिवन है। तो इन इक्वेशन की हेल्प से हमें फाइंड आउट क्या करना है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो। अब ग्रोस प्रॉफिट रेशो के अंदर हमें ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए टोटल सेल में से कॉस्ट को माइनस करना होगा। तो अगर हम सेल सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, सेल्स कैसे आएगी यहां पर ध्यान से देखिए। अब टोटल सेल को 1 कंसीडर कर लीजिए, तो कैश सेल कितनी हो गई, कैश सेल हो गई आपकी 1/3, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि कैश सेल टोटल सेल की 1/3 है। तो टोटल सेल को आप 1 मान लीजिए, कैश सेल कितनी होगी 1/3। तो कैश सेल अगर 1/3 है तो कैश सेल अमाउंट में कितनी गिवन है, 6 लाख। तो टोटल सेल को हमने 1 कंसीडर किया है, तो टोटल सेल अमाउंट में आपके पास आ जाएगी। तो यहां पर आपके पास टोटल सेल आ गई 18 लाख रुपए। यहां पे 18 लाख रुपए की क्या आ गई, टोटल सेल। अगर आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट भी सोल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैश सेल टोटल सेल की 1/3 है, तो उसका मतलब 3 गुना क्या है, टोटल सेल। वही तो मैंने यहां पे किया, क्रेडिट सेल 1/3 है, तो अमाउंट में कितनी है वो, कैश सेल 6 लाख। तो टोटल सेल को अगर मैंने 1 कंसीडर किया तो अमाउंट की फॉर्म में आ जाएगा 6 लाख मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 1, तो ये होगी 18 लाख। 18 लाख हमारे पास आ गई टोटल सेल। अब हम चलते हैं हमारी कॉस्ट फाइंड आउट करने की ओर। कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या करना होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करना होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है कितना, 1 लाख। परचेज की इक्वेशन थोड़ी सी हमको सोल्व करनी होगी, कोई बात नहीं। आप यहां पर वेजेस रख लीजिए, वेजेस कितने हैं 35,000, और हमारे पास कैरीज का अमाउंट भी गिवन है, ये भी आप रख लीजिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या कह रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 ज्यादा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री अगर 1 लाख है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो गया, 1.5 लाख। 1 लाख से 50,000 ज्यादा 1.5 लाख। अब बात आती है परचेज को कैसे सोल्व करें। यहां पर देखिए आपको टोटल परचेज को 1 कंसीडर करना होगा, तो क्रेडिट परचेज आपकी कितनी आ गई 1/4। अब क्योंकि क्रेडिट परचेज हमारे पास है 1/4, हमारे पास अमाउंट में कितनी है ये 3 लाख। टोटल परचेज को मैंने 1 कंसीडर किया, तो अमाउंट की फॉर्म में आप फाइंड आउट करके देख लेना, टोटल परचेज आ जाएगी अमाउंट की फॉर्म में 12 लाख रुपए। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट भी सोल्व करते तो हमारे पास टोटल परचेज का अमाउंट कितना आने वाला था, 12 लाख रुपए। क्योंकि ये जो क्रेडिट परचेज है वो टोटल परचेज की 25% है, और क्रेडिट परचेज डेफिनेटली अमाउंट की फॉर्म में गिवन था, कितना था 3 लाख। तो 3 लाख कहीं ना कहीं सीधा 25% था, तो उसका अगर आप 4 गुना कर देंगे वापिस तो हमारे पास 12 लाख रुपए की टोटल परचेज आ जाएगी। तो ये टोटल परचेज आप यहां पे रख दीजिए। इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करके देखेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 12 लाख रुपए। जो गुड्स मैंने सेल की है वो मेरे लिए 12 लाख की थी, उसको मैंने 18 लाख रुपए में सेल किया, तो 6 लाख का मेरा क्या हो गया, जीपी हो गया। अब जीपी हमारे पास आ चुका है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, 18 लाख डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर, तो हमारे पास आ गया 33.33%। ये था हमारा ग्रोस प्रॉफिट रेशो। इस क्वेश्चन की 2 ही इंपॉर्टेंट बातें थी। पहली बात, मेरे को टोटल सेल का अमाउंट फाइंड आउट करना था। दूसरी बात, मेरे को टोटल परचेज का अमाउंट फाइंड आउट करना था। बाकी तो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजी था। तो टोटल सेल में से आपने कॉस्ट को माइनस किया, जीपी फाइंड आउट किया,
जीपी और आपने टोटल सेल का कंपैरिजन कराया, परसेंटेज की फॉर्म में आपने फाइंड आउट कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस छोटी सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें जीपी रेशो फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो जीपी है वो कॉस्ट का 20% है। अब कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में, ये भी हमें गिवन नहीं है। और कह रहा है कि जो क्रेडिट में हमने सेल की है वो कैश सेल का ट्वाइस है, बोले तो डबल है, जबकि क्रेडिट सेल का अमाउंट भी गिवन है, कितना, 4 लाख रुपए। तो इस छोटी सी इक्वेशन से हमें जीपी रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा कोशिश रहेगा कि हम जीपी को फाइंड आउट करें। अब जीपी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेल्स में से कॉस्ट को फाइंड आउट करना होगा। अब इस क्वेश्चन में कॉस्ट और जीपी के बीच में लिंक तो गिवन है। अब कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट मान लीजिए 100, कॉस्ट कितनी 100, जीपी कितना हो गया इसका 20%, बोले तो 20। तो कॉस्ट मेरी 100, जीपी मेरा 20, तो 120 के अंदर क्या हो गई, मेरी सेल हो गई। क्योंकि मेरे लिए एक 100 रुपए की चीज के अंदर मैंने 20 रुपए प्रॉफिट ऐड करके उसको मैंने 120 में सेल कर दिया। तो सेल मेरी परसेंटेज की फॉर्म में आ चुकी है। अब सेल मेरी परसेंटेज के फॉर्म में आ चुकी है, तो अभी मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, सेल को अमाउंट की फॉर्म में भी फाइंड आउट करने वाला हूं। कैसे, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जो क्रेडिट सेल है वो कैश सेल की डबल है, और जबकि क्रेडिट सेल का अमाउंट गिवन भी है। क्रेडिट सेल का अमाउंट कितना गिवन है, 4 लाख रुपए। तो कह सकते हैं ना कि कैश सेल इसकी आधी है। तो कैश सेल कितनी हो गई, 2 लाख, क्योंकि क्या कह रहा था, क्रेडिट सेल तो कैश सेल की डबल है। तो कैश सेल अगर 2 लाख है तो क्रेडिट सेल तो गिवन ऑलरेडी थी, तो 4 लाख। तो 4 लाख आप आधा कर दो तो क्या हो गया, कैश सेल। तो क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल टोटल क्या हो गया, 6 लाख। 6 लाख को मैं क्या कह सकता हूं, टोटल सेल। तो टोटल सेल का अमाउंट आपके पास आ चुका है, कितना, 6 लाख रुपए। यहां पे अब फिर से वापिस आ जाइए। सेल आपकी परसेंटेज की फॉर्म में कितनी है, 120। अमाउंट की फॉर्म में कितनी है, 6 लाख, आपने अभी फाइंड आउट किया। अब आप कॉस्ट परसेंटेज की फॉर्म में कितनी है, 100, या आप सीधा यहां पर ग्रोस प्रॉफिट ही फाइंड आउट कर लो। ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्म में कितना है, 20। तो यहां पर आप 6 लाख डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई 20। तो यहां पर आप इसको सोल्व करके देख लेना, हमारे पास 1 लाख रुपए का जीपी आ जाएगा। तो यहां पर आपने जीपी डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया है। जीपी आ गया आपका 1 लाख, टोटल सेल थी आपकी 6 लाख मल्टीप्लाई 100, आपके पास आंसर आ जाएगा 16.67%। क्वेश्चन में मैंने क्या किया है पहले ध्यान से देख लीजिए। मेरे को क्वेश्चन में चाहिए था जीपी। जीपी फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने टोटल सेल को फाइंड आउट कर लिया। क्रेडिट सेल कैश सेल की 2 गुनी है, डबल, ट्वाइस बोल रखा है ना इसने। तो आप क्या कीजिए, क्योंकि ये अमाउंट की फॉर्म में खुद गिवन था, तो इसका आप आधा किसको मान लीजिए, कैश सेल को। तो 4 लाख क्रेडिट सेल और 2 लाख कैश सेल, तो क्या होगी टोटल, 6 लाख की टोटल सेल। तो 6 लाख की टोटल सेल आपके पास आ गई। और वैसे क्या कह रहा था, कॉस्ट का 20% क्या है, जीपी। कॉस्ट को आपने 100 कंसीडर किया, जीपी कितना हो गया 20, तो 120 क्या होगी, सेल। तो सेल परसेंटेज के फॉर्म में 120 है, तो अमाउंट की फॉर्म में 6 लाख। जीपी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपने 20 माना हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था। तो आगे हमारे पास क्या हो गया, इस इक्वेशन को आप सोल्व कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जीपी का अमाउंट डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैंने जीपी फाइंड आउट किया है। सेल परसेंटेज की फॉर्म में, अमाउंट की फॉर्म में, जीपी परसेंटेज की फॉर्म में, अमाउंट की फॉर्म में 1 लाख। तो जीपी का अमाउंट आप यहां पे रखो, टोटल सेल आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, 6 लाख मल्टीप्लाई 100, हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 16.67%, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें 4 रेशो सोल्व करने हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो, ऑपरेटिंग रेशो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। क्वेश्चन में हमारे पास करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, इन्वेंट्री, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 6 आइटम्स गिवन है। इन 6 आइटम्स की हेल्प से हमें 4 रेशोस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं करंट रेशो की ओर। अब आपको पता है कि करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स हमें डायरेक्ट गिवन है, कितना, 70,000, और करंट लायबिलिटीज भी गिवन है, कितनी है ये, 35,000। तो आप इस दोनों को सोल्व कर लेना, हमारे पास आ जाएगा करंट रेशो, दैट इज 2:1। तो करंट रेशो हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड रेशो जो हमको फाइंड आउट करना है, दैट इज क्विक रेशो।
अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन के अंदर लिक्विड एसेट्स हम कहां से फाइंड आउट करेंगे? करंट एसेट्स जो आपके पास 70,000 रुपए की है, उसमें से आप इन्वेंट्री 30,000 को माइनस कर दीजिए। तो लिक्विड एसेट्स कहां से आएंगी? करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री को माइनस कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए करंट लायबिलिटी से। अब करंट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है 70,000, तो 70,000 में से आप इन्वेंट्री का अमाउंट 30,000 माइनस कर दीजिए। करंट लायबिलिटीज कितनी है आपके पास? 35,000। तो आप इस इक्वेशन को सोल्व कर देना, हमारे पास रेशो आ जाएगा 1.14:1। 40,000 डिवाइडेड बाय 35,000 रेशो की फॉर्म में आ जाएगा 1.14:1। ये हो जाएगा हमारा लिक्विड रेशो। नेक्स्ट रेशो है हमारा ऑपरेटिंग रेशो। अब ये रेशो, ये वाला रेशो पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑपरेटिंग रेशो में कैसे फाइंड आउट करना है देखो। ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाई 100। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल सेल, या टोटल सेल को हम कह सकते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो परसेंटेज की फॉर्म में हमें फाइंड आउट करना होता है। अब इस क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है ये? 60,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम क्वेश्चन में गिवन है कितनी है ये? 60,000। अब क्वेश्चन में हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव वो बोल ही रहा है, कितने है ये? सीधा 40,000। अब क्वेश्चन में हमें टोटल सेल बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को भी पुट करना है, कितना है ये? 1,20,000 रुपए। मल्टीप्लाई आप 100 कर देना। इस इक्वेशन को आप सोल्व करके देख लेना, आपके पास परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा 83 एंड 33%। ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग रेशो। अब हमें नेक्स्ट रेशो फाइंड आउट करना है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के लिए हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास पता होना चाहिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आप कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। अब क्वेश्चन के अंदर आपके पास सेल तो गिवन है, कितनी है ये? 1,20,000 रुपए। अब कॉस्ट भी आपके पास गिवन थी 60,000 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? जीपी। अब क्वेश्चन में आपके पास जीपी तो आ गया, अब नीचे क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको रखना ही है 1,20,000। तो मल्टीप्लाई आप 100 कर देना, आपके पास परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा दैट इज 50%, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो क्वेश्चन के अंदर हमने सबसे पहले करंट रेशो फाइंड आउट किया, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। फिर लिक्विड रेशो फाइंड आउट किया। लिक्विड एसेट्स कहां से फाइंड आउट की? करंट एसेट्स में से मैंने इन्वेंट्री को माइनस कर दिया, डिवाइड कर दिया करंट लायबिलिटी से, तो ये आ गया मेरा लिक्विड रेशो। फिर था ऑपरेटिंग रेशो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये हमारे पास गिवन था, पुट करते गए तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास रेशो परसेंटेज की फॉर्म में आ गया 83.33%। फिर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट किया। सबसे पहले आप जीपी को फाइंड आउट कर लो। हमारे लिए कॉस्ट थी 60,000 और वो प्रोडक्ट मैंने सेल किया था 1,20,000 के अंदर, तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 60,000। 60,000 डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया आपके पास 50%, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड द नेट प्रॉफिट रेशो, ये 4 रेशोस हमें फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है दैट इज 2 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है 1,20,000। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, लॉस बाय फायर गिवन है, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम है 5,000, ये भी गिवन है। इन 6 आइटम्स की हेल्प से हमें 4 रेशोस फाइंड आउट करने हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट रेशो की ओर, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ग्रॉस प्रॉफिट अगर फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट गिवन है दैट इज 2 लाख, माइनस उसकी कॉस्ट भी गिवन है 1,20,000। तो इन दोनों को अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास जीपी आ जाएगा 80,000। तो जीपी आ गया 80,000 का, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। आप परसेंटेज के फॉर्म में आंसर चेक कर लीजिएगा दैट इज 40%। ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। सेल्स में से मैंने कॉस्ट को माइनस कर दिया, मेरे पास जीपी आ गया, जीपी डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई 100 दैट इज 40%, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब नेक्स्ट रेशो देखिए दैट इज ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला भी मैंने पहले लिख रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
बोले तो सेल मल्टीप्लाई 100। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ऑलरेडी गिवन है, ये कितना है, ये 1,20,000 रुपए। अब बात आती है कि क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहां है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे पास 2 गिवन है, कौन कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। 20,000 प्लस 15,000 कितना हो गया, 35,000। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे पास हो गए 35,000। तो इन दोनों को अगर आप टोटल कर देंगे तो मेरे पास ये दोनों आइटम ही है, ये मेरे पास गिवन थी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, ये 20,000 प्लस 15,000, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आप ये फाइंड आउट करना, हमारे पास आ जाएगा 1,55,000 रुपए। और नीचे हमें क्या लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2 लाख मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज की फॉर्म में आप आंसर चेक करके देख लेना, आपके पास आ जाएगा 77.5%। ये हो गया ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए, कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। सोल्व करके देख लेना अब इसको, 77.5%। नेक्स्ट रेशो है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, जिसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस मल्टीप्लाई 100। तो ये है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हमें सेल में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब मेरे को फाइंड आउट करना होगा। तो यहां क्वेश्चन में आप ये देखिए, हमारे पास सेल का अमाउंट कितना गिवन है। सेल का अमाउंट क्वेश्चन में हमारे पास है 2 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसको बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूं, 1,20,000 रुपए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास 2 गिवन है, कितने, 20,000 और 15,000, कितने हो गए, ये 35,000। तो ये डिफरेंस आप फाइंड आउट करके देख लेना। तो 2 लाख रुपए में से 1,20,000 और 35,000 दोनों को माइनस कर देना, हमारे पास आ जाएगा 45,000 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया हमारे पास। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी गिवन है, 2 लाख मल्टीप्लाई 100। आंसर आप देख लेना, हमारे पास आ जाएगा 22.5%। ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मैंने कैसे फाइंड आउट किया है, सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर देना, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस कर देना। आपकी बुक्स में ऐसा भी गिवन हो सकता है, जीपी में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देना, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, जीपी। तो जीपी में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देना, बात तो एक ही है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, जीपी। तो जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देना। बट मैंने यहां पर कंप्लीट लिखा है, सेल्स में से कॉस्ट, फिर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। तो 45,000 का आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, दैट इज 22.5%। अब नेक्स्ट रेशो आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशो। अब नेट प्रॉफिट रेशो कैसे फाइंड आउट करोगे, नेट प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपने माइनस करनी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करने हैं। अब लॉस बाय फायर भी आपको माइनस करना होगा, प्लस जो इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है वो आपको प्लस करनी होगी। तो 2 लाख रुपए में से कॉस्ट को माइनस करना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करना, लॉस को माइनस करना, जो आपका क्वेश्चन में लॉस बाय फायर दिया हुआ है, और जो आपकी इनकम है उसको आप प्लस कर देना। तो ये सारा जब आप कर देंगे तो हमारे पास आप देखना, लॉस बाय फायर कितना था 5, ये 10,000 का, और आपके पास इनकम कितनी थी 5,000 की। इस पूरी इक्वेशन को आप सोल्व करना, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा ये 40,000 का। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना, 40,000 आ जाएगा आपके पास नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया 40,000, सेल आपको पता थी 2 लाख मल्टीप्लाई 100। आंसर आप चेक कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपके पास 20% का प्रॉफिट, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशो। तो छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं। ग्रोस प्रॉफिट के अंदर मैंने क्या किया, रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस कर दिया, तो वहां पे आ गया ग्रोस प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग रेशो में मैंने क्या किया, ग्रोस प्रॉफिट में से मेरे को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस करने हैं, तो वो बन जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब बात आती है कि नेट प्रॉफिट में मैं क्या करूं। नेट प्रॉफिट के अंदर आप सब कुछ माइनस प्लस कर दीजिए। सेल्स में से आप कॉस्ट माइनस कर दीजिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए,
ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दीजिए तो हमारे पास वो आ जाता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो सेल से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास मल्टीप्लाई 100 करते ही नेट प्रॉफिट रेशो भी आ जाता है। सिंपल से ये 4 रेशो थे, ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड लास्ट वन इज द नेट प्रॉफिट रेशो।